जिस तरीके से समीकरण बदले, पार्टियां बदली, देश में तो ऐसा लग रहा है कि एक कोई ऐसा राज्य है जहां पे नेताओं को, वोटरों को, पंडितों को नहीं पता क्या होने वाला है, वो है महाराष्ट्र। आप इसको कैसे देखते हैं, इस फंसे हुए अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन को? ना मैं नेता हूं, ना पंडित हूं, वोटर जरूर हूं। और मैं आपको सच बात बोलता हूं, आप लोगों को अनप्रेडिक्टेबल लगता होगा, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल राज्य है। इस राज्य के लोगों ने मोदी जी के साथ जाने का फैसला कर लिया है। हमने जो 14 में करके दिखाया, हमने जो 19 में करके दिखाया, वही हम 24 में करके दिखाएंगे। लेकिन 14 और 19 में सबसे बड़ा फर्क है, 14, 19 और 24 में, कि 19 तक आपका अलायंस क्लियर था। इस बार आपके साथ 2 अलायंस पार्टनर्स है, इनफैक्ट 4 अलायंस पार्टनर्स है, एक चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन दूसरा फर्क यह नजर आता है कि 19 में जब आपके प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री मोदी 9 रैलीज यहां पर ले रहे थे, इस बार 18 रैलीज उनको लेनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका इलेक्शन फंसा हुआ है, ये एक परसेप्शन जाता है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पिछली बार 4 चरण हुए थे, इस बार 5 चरण हुए, ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो मोदी जी की 18 रैलियां नहीं होगी, लेकिन पिछले बार से ज्यादा रैलियां हो रही है, और वो होने का कारण भी ये है कि समय ज्यादा मिला है। पिछले समय चुनाव बहुत कॉम्पैक्ट था, तो मोदी जी आ नहीं सकते थे। इस बार हमारा चुनाव 5 चरण का हुआ है, और पहले हमारे चरणों में 3 दिन का अंतर होता था, इस बार 3 चरणों में तो 7-7 दिन का अंतर है। दूसरा यह है कि हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है, कहीं ना कहीं इस बार हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि अलायंस पार्टनर्स के यहां भी मोदी जी की सभा हो। पहले हम क्या करते थे कि जैसे हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो सभा होती थी, तो बीच की एक जगह देखते थे जहां दोनों सीटों को फायदा मिले। इस बार चूंकि समझ लीजिए शिंदे साहब की शिवसेना है और उनके सामने उद्धव जी की शिवसेना लड़ रही है, तो पहले एक पार्टी उनकी हुआ करती थी, अब कुछ ना कुछ वोट तो उद्धव जी के साथ जाएंगे, तो इसलिए वहां कोई डेफिसिट न रहे, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया। और इसलिए हमने कुछ मोदी जी की जो सभाएं है अलायंस पार्टनर्स के भी इलाकों में हमने उसको बढ़ा दिया है। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई असमंजस है। निश्चित रूप से अब महाराष्ट्र के अलायंसेस भी क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन सी साइड है ये भी क्लियर हो चुका है, इसलिए लोगों के मन में कोई असमंजस नहीं है, और जो मोदी जी के साइड है उसके साथ जनता है। फडणवीस साहब, जो हर चरण के बाद जो पोस्ट पोल एनालिसिस होता है, जब मैं महाराष्ट्र का देख रहा था, उसमें एक चीज निकल के आई, वो शायद ये कि आपने एकनाथ शिंदे की सेना को उनकी राजनीतिक हैसियत के ज्यादा सीटें दे दी कि इस एनडीए में कमजोर कड़ी अगर कोई साबित होने वाली है तो वो एकनाथ शिंदे की सेना है। इसको आप कैसे देखते हैं? जो हमारा जो पोस्ट पोल ट्रेंड हमें समझा रहा है, जो हमें देखने में आ रहा है कि कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। देखिए, क्या होता है ना कि किसी की हैसियत न्यूज रूम में बैठ के तय नहीं होती है, हैसियत तो जनता के मन में तय होती है। और आप देख लीजिए, शिंदे जी की जो शिवसेना है, आप लोगों के जो आंकड़े उसको तोड़कर आगे चली जाएगी। और जब ये कंपैरिजन होगा उद्धव जी की सेना और शिंदे जी की सेना, तो उद्धव जी की सेना से कई गुना आगे आपको शिंदे जी की सेना। पर ऐसा है नहीं, दे आर पुलिंग लेस देन देयर वेट। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो उतना पंच नहीं कर पा रहे, कि मतलब जितनी उनकी एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, उससे ज्यादा आपने उनको टिकट दी। मुझे नहीं लगता है। देखिए, मन ही मन तो आपको भी ऐसे ही लगता है, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन लगने का सवाल ही नहीं है। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, मैं आपको बहुत साफ कहता हूं कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको 30 सीटें मिले, हमको 28 सीटें मिली है। तो ऐसा कोई हम लोग 35 चाहते थे, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि 30 सीटें बीजेपी ने लड़नी चाहिए, हम लोग 28 सीटें लड़ रहे हैं। अभी तीसरी पार्टी भी एक हमारे साथ आ गई, राष्ट्रवादी, उनको 5 सीटें दी है, और करीब 15 सीटें जो है वो शिवसेना लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ 13 तो एमपी आए थे, तो 13 सीटों का तो किसी भी हालत में उनका हक बनता था, और उनको 15 सीटें मिली है, 2 सीटें ज्यादा मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको सीटें मिली है। और मैं जो चुनाव को देख पा रहा हूं उसमें वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजेपी शिवसेना, यानी जो शिंदे जी की शिवसेना है, अजित जी की जो एनसीपी है, और मनसे, ऐसा मिलाकर हमारा कॉम्बिनेशन काफी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन।